चलो अब हम फॉर लूप के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, इसको साथ साथ रन भी करेंगे। पहला, प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपको फॉर लूप का क्वेश्चन में सिंटेक्स बता चुका हूं, तो जरा एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर वेरिएबल मैंने ले लिया आई, इन रेंज हो गया हमारा फंक्शन जिसके अंदर स्टार्ट, स्टॉप, एंड और अपडेशन आता है। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है 1। हमें जाना है 10 नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमें 10 तक जाना है, तो हम लूप 11 तक चलाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो एंड वैल्यू होती है उससे एक कम प्रिंट होता है, और बाय डिफॉल्ट अपडेशन 1 होती है, लेकिन अभी मैं लिख देता हूं और मैं आई को प्रिंट करूंगा। रीजन, आई है जो 1 2 3 टिल 10 तक जा रहा है, करेक्ट, और मुझे यही गिनती तो प्रिंट करनी है, जो मेरा क्वेश्चन है कि 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करो। ओके, चलो इसे नोट करो, तब तक मैं इसका सिस्टम रन भी कर देता हूं। रेंज 1 से लेकर 11 तक जाएंगे। अभी मैं अपडेशन नहीं लिख रहा, आपको दिखा देता हूँ बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा। प्रिंट, इसको रन कर लेते हैं, लूप LOP लिख लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। पहली चीज, बाय डिफॉल्ट 1 बड़ा, अगर मैं यहां पर 1 भी लिख दूं तब भी एक ही बात है, ना भी लिखूं तब भी एक ही बात है। इसको सेव करके रन करा, सेम। दूसरी चीज, ये वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एंड लिखना पड़ेगा। एंड क्या करेगा, आपको सेम लाइन प्रिंटिंग में हेल्प करेगा। अब देखो, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर्स। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, पहला ऑड 1 होता है, हमें पहले 10 दिखाने हैं, तो इन शॉर्ट हमें 19 तक दिखाना है, तो लूप 21 तक चलेगा। और अपडेशन में 2 लिखने से जो हमारा वेरिएबल है लूप वाला, वो एक से ज्यादा 2 बार बढ़ेगा। इन शॉर्ट, आई जब 1 से शुरू होगा तो अपडेशन की वजह से उसकी नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी, देन अगेन 5, देन अगेन 7 एंड सो ऑन टिल 21, यानी वो 19 तक ही चलेगा, 21 पे तो उसको स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, इसे नोट करो। अब इसे सिस्टम पे रन कर लेते हैं। कुछ खास डिफरेंस नहीं, 21 और यहाँ पर 2। देखो 1 से लेकर 19, यानी पहले 20 ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, एक नंबर इनपुट करो और काउंटिंग दो 1 से लेकर उस नंबर तक। इन शॉर्ट, अगर मैंने यूजर से 5 लिया तो मुझे 1 2 3 4 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है, चलो एक नंबर यूजर से इनपुट करते हैं। एक नंबर इनपुट हो गया। अब हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 1 से शुरू होना है, और कहां तक जाना है, उस नंबर तक। लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ नंबर लिखूंगा तो वो 5 की जगह 4 तक जाएगा, करेक्ट, तो मुझे यहाँ पे +1 लिखना पड़ेगा, और अपडेशन बाय डिफॉल्ट 1 ही है। और अगेन मैं आई को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, चलो इसे नोट करो। इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर चाहिए, अब लूप जो हमारा है
नंबर +1 तक चलेगा। अपडेशन हटा देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें 1 ही चाहिए। चलो रन करते हैं। मैंने डाला 5 तो 1 से लेकर 5 तक की गिनती आ गई। एक बार और रन कर लेते हैं। मैंने डाला 12 तो 1 से लेकर 12 तक की गिनती मतलब काउंटिंग प्रिंट होगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आप 2 नंबर इनपुट करो और उनके बीच की काउंटिंग प्रिंट करो इंक्लूडिंग देम, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं लेकिन अभी हम इंक्लूड करें। तो 2 नंबर ले लेते हैं। एक नंबर 2 वेरिएबल ले लेते हैं। और अब हमारा लूप नंबर से चलेगा नंबर 2 + 1 तक चलेगा। और अगेन हम आई को प्रिंट कर देंगे। इसको थोड़ा सा ढक कर लेंगे। ठीक है, चलो इसे नोट करो, पॉज कर लेना वीडियो। नेक्स्ट +1 को रन करते हैं। 5 और 9 तो 5 से लेकर 9 तक की काउंटिंग प्रिंट होगी। नेक्स्ट है कि प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड टिल 20। ठीक है ना, तो हमें इन सब का सम प्रिंट करना है। तो पहले तो मैं कोड करता हूँ, फिर आपको इसका ड्राई रन दिखाता हूँ बेसिकली ये रन कैसे होता है, फिर सिस्टम पे कर लेंगे। चलिए सबसे पहला काम है हमें सम निकालना है। तो एक s वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 0 और अब हम लूप चलाते हैं जो कि इवन नंबर से चलेगा, यानी कि 2 से लेकर 21 तक चलेगा और अपडेट भी 2 का होगा। और इसमें हमारी एक ही लाइन की स्टेटमेंट है, दैट इज s = s + i। पहले मैं आपको इसका रन दिखाता हूँ। यहां कर लेते हैं i की वैल्यूज क्या है एंड सो ऑन। s पहले है 0, करेक्ट, हमने यहाँ गिवन है। अब s विल गेट s + i दैट इज 0 + 2, तो s की न्यू वैल्यू क्या होगी 2। ओके, देन अगेन s की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा 2 + 4 6, देन अगेन 12 एंड सो ऑन। तो जब लूप खत्म होगा तो हम सम की वैल्यू दिखा देंगे। अब जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि लूप के बाहर हमने प्रिंट क्यों करा। रीजन, हमें मल्टीपल आंसर नहीं दिखाने, क्योंकि लूप के अंदर तो मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो हमें क्या दिखाना है, जब लूप पूरा खत्म हो जाए तो हमें टोटल सम जो भी आया वो दिखाना है। ये नहीं कि हम पहले 2 दिखा रहे हैं फिर 6 दिखा रहे हैं फिर 12 दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। ओके, इसे नोट कर लो, फिर सिस्टम पे रन करते हैं। इसको हटा देते हैं। सम इक्वल 0, 2 से 21, 2, s = s + i। इसी को यूज कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ s से रन करते हैं। सम प्रिंट हो गया, डेट इज 110। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अब हम नंबर इनपुट करेंगे। अभी तक हमारा लूप क्या था, इन सब में जो लूप का वेरिएबल था वही मेन हमारे आउटपुट में आ रहा था, लेकिन अब हम 10 नंबर इनपुट करेंगे। यानी कि जो लूप का काम है वो एक काम को सिर्फ लूप में यानी कि रिपीट करना है।
करेक्ट। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। मैंने एक नंबर इनपुट करा, एंटर नंबर, करेक्ट। उसको मैंने एस में जोड़ दिया, सम निकालना था, करेक्ट। लेकिन अब मुझे इस काम को 10 बार करना है। तो एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, इस पूरे प्रोसेस को लूप के अंदर लिख दो और लूप को 10 बार चलाओ। मैं 1 से 11 भी चला सकता हूँ, मैं 2 से 21 भी चला सकता हूँ, मैं 1 से 20 भी चला के अपडेट भी 2 कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एग्जीक्यूशन मुझे 10 बार चाहिए, जिस वजह से ये 10 बार नंबर इनपुट हो, उसको सब में ऐड करता रहे। तो यहाँ पे S0 चाहिए और लूप खत्म होने के बाद सम की वैल्यू चाहिए। इसे नोट कर लो और फिर इसको सिस्टम पे रन करते हैं। एक नंबर इनपुट करना है, a इक्वल int इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। और उसको इसमें ऐड करते हैं और लूप खत्म होने के बाद सम की वैल्यू दिखा देते हैं। इसको सेव कर दिया, अब रन करते हैं। पहला नंबर, ऐसे करते करते यूजर हमसे 10 नंबर इनपुट करने को बोले। 10 नंबर इनपुट हो गए और उसका सम प्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है 10 नंबर प्रिंट करो, इनपुट करो और उसका सम तब निकालना अगर जो यूजर ने नंबर इनपुट करा है वो इवन है। तो बेसिकली फॉर के अंदर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो सेम है, सम 0 फॉर आई इन रेंज 1 से 11, एक नंबर इनपुट करा, एंटर नंबर। अब इसके अंदर इफ अगर वो नंबर इवन है तो उसको एस में ऐड करो। एक पहला ब्लॉक फॉर हो गया, उसके बाद एक और ब्लॉक हो गया इफ। अब जो सम हमने प्रिंट करना है वो फॉर के बाद करना है, यानी जब फॉर खत्म हो जाए। वैल्यू ऑफ एस, इसे नोट कर लो। इसमें सिर्फ एक चेंज है, यहाँ पे इफ लगा देते हैं, तो सम करना, दैट्स इट। इसको रन करते हैं। 50। अब मैं बाकी सब और डाल देता हूं। देखो हमने एक ही इवन डाला 50 और दूसरा 4, तो उसका सम होकर 54 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है फिर से 10 नंबर इनपुट करते हैं और काउंट करेंगे उसमें से पॉजिटिव कौन से हैं। काउंट करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया 0। कंडीशन क्या बनी, अगर वो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होता है। तो काउंट के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे c इक्वल c+1 और फिर लूप खत्म होने के बाद काउंट की वैल्यू दिखा देंगे।
चलो इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारी वैल्यू है, काउंट है 0, यूजर ने इनपुट करा 5, ठीक है, यहाँ पर 5 इनपुट हो गया। क्या 5 बड़ा है 0 से? बिल्कुल है। तो काउंट क्या हो गया? पुरानी वैल्यू +1, ये हो गया 1। जब नेक्स्ट केस में आएंगे -2 में, ये कंडीशन नहीं चलेगी। आपको मैंने इफ बताया था ना, तो ये इफ का ही एग्जांपल है जिसमें सिर्फ इफ ही है। कंडीशन ट्रू होगी तो काउंट करेंगे, नहीं होगी तो कुछ नहीं करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं, -3 में भी कुछ नहीं। लेकिन जब 2 आया तो अगेन ये कंडीशन ट्रू हुई, तो सी विल बी पुराना 1 +1, यानी इसका काउंट भी हो गया 2। अगेन 5 आता है, सपोज करते हैं, या 51 आता है, तो काउंट हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। तो जब लूप खत्म होगा तब हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो। C इक्वल C +1, ऊपर S ले लेते हैं, सॉरी C ले लेते हैं, और कंडीशन है >0। इसके अंदर ये चीज रहेगी, यहाँ C प्रिंट करना है। सेव करा, रन करा, अब बाकी में माइनस डाल देता हूं। चलो एक पॉजिटिव और, आप देख सकते हो इसमें 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 54, 8, 1 और ये वाला 22। बाकी सब नेगेटिव है, इसीलिए काउंट आ गया 4। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 10 एम्प्लॉयज की मंथली सैलरी इनपुट करते हैं और काउंट करेंगे कि एनुअल सैलरी 50,000 किसको मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, मंथली को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, और फिर काउंट करेंगे। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो काउंट कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो सबसे पहले काउंट 0, लूप 10 बार। चलो इसको आज 2 से 21 तक चला लेते हैं। मंथली सैलरी तो मैंने ले लिया MS, एंटर सैलरी। उसके बाद मैं को इसको मैं डायरेक्ट भी इफ में लिख सकता हूं, और नहीं तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं एनुअल सैलरी के लिए, विच इज MS इंटू 12। फिर चेक करूंगा अगर AS ग्रेटर देन 50,000 है, इसमें लिखा है मोर देन, इक्वलेंट भी नहीं लिखा तो इसलिए ये। फिर हम उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और फिर लूप खत्म होने के बाद हम काउंट दिखा देंगे। ठीक है, इसे नोट करो। मंथली सैलरी, अच्छा इसमें मैंने आपको ये यूज भी दिखाया ना, ठीक है। उसके बाद हम एनुअल सैलरी काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम यहाँ लिखेंगे अगर एनुअल सैलरी मोर देन ज्यादा है। देखो ये AS पे ना करंट आ रहा है, तो ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, तो हम इसको क्या कर देते हैं A_S। ओके, चलो इसको रन करते हैं। सैलरी ये डाली 2500, 5000, 6500, 8000, 9000, 12,000, 2,000, 42, 32। चलो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। लास्ट, अब होगा लास्ट। ओके, मैंने गलती कर दी, मैंने अब पहले इसको रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कर दिया। यहाँ पर मैंने जो कोड करा है, लूप को 2 से 21 चला दिया, तो ये अपडेट 2 टाइम्स करना है।
नहीं तो वो 20 बार चल जाएगा, तो आप भी वहां पर उसको चेंज कर लेना। अब देखिए काउंट आ गया 10, अभी भी कुछ गलती लग रही है, लेट मी चेक। 50,000 नहीं लिखा, अब ठीक है, ये तो सारे काउंट कर दिए थे ना। मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। आप देखो 50 to 100 को जब आप करोगे तो वो 50,000 से ऊपर आएगा, बाकी सब 50,000 से कम है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है 7 डेज का टेम्परेचर इनपुट करेंगे और एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे। सिंपल है, एवरेज निकालनी है तो एक वेरिएबल ले लिया एवरेज, एक सम भी ले लिया। अब अगर एवरेज को डेसिमल में चाहते हो तो ऐसे लिखते हैं, इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने एवरेज इनपुट कर लिया, तो मैं ए ले लेता हूं। पहले इसका एस करेंगे, मतलब सम करेंगे, जब लूप खत्म हो जाएगा तब एवरेज निकलेगी, एस अपॉन 7, और फिर एवरेज को प्रिंट कर देंगे। एवरेज से पहले सम क्यों निकालेंगे, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सिर्फ ये ले लेते हैं, हमने पहले इसका सम निकाला, दैट इज 5, 7, 10, तभी इस टोटल को तो 3 से डिवाइड करोगे तभी तो एवरेज आएगी, इसीलिए पहले सम निकाला उसके बाद उसकी एवरेज निकाली। ठीक है, इसे नोट कर लो। चलो अब हम इसको हटा देते हैं। 10 लोगों की 7 लोगों की एवरेज, मतलब 7 दिन का टेम्परेचर इनपुट करना है। ठीक है जी, एंटर एवरेज, ओके, एक ब्रैकेट में हो गया। Now s is equal to s plus a, then after average is equal to s upon 7, then print average। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। पहला तो कुछ गलत आ गया, कोई बात नहीं, तो ये हमारी एवरेज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 10 एम्प्लॉय की एज इनपुट करो और काउंट करो 60 साल से बड़े कितने हैं उसमें। तो ये भी इजी है, कुछ खास तो नहीं है। अब इतने सारे कर लिए तो आपके लिए अब इजी हो जाना चाहिए। 10 है ना, ठीक है, एज इनपुट करी, काउंट करा 60 से अबव तो काउंट कर लिया, उसके बाद लूप के बाद काउंट को दिखा दिया। ठीक है, अब तो इजी लग रहा होगा, चलो इसे नोट कर लो। एंटर एज, इसे काउंट करना है, if age greater than 60 is equal to plus 1,
काउंट और साथ में वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, चलो रन करते हैं कुछ। अच्छा ये लाइन में आगे इसको ठीक कर लेते हैं। एज 65, 23, 55, 68 अब ऐसे छोड़ देते हैं। तो दो ऐसे हो गए जिनकी एज 60 से अबव है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, देखो नेक्स्ट है फैक्टोरियल। सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है समझो। सपोज करते हैं एक नंबर है 5, इसका फैक्टोरियल क्या होगा, इससे पहले 1 तक जितने नंबर है उनको मतलब इसको उससे डिवाइड करना है, यानी कि पहले इसको 4 से डिवाइड करना है, आंसर आता है 20, करेक्ट। फिर उस 20 को 3 से डिवाइड करना है, आंसर आता है 60। फिर उस 60 को 2 से डिवाइड करना है, आंसर आता है 120। फिर 120 को 1 से डिवाइड करना है, तो आंसर आता है 120। इन शॉर्ट इसको समझने के लिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आंसर 120 कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, देखो इसमें भी लूप तो चलेगा, ऑब्वियस है लूप का कॉन्सेप्ट है, लूप तो चलेगा। लेकिन इसमें एक आप क्या कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो जो नंबर है 1 तक लूप चल रहा है, आप ये भी कर सकते हो। एक काम और कर सकते हो, 1 से लेकर भी उस नंबर तक जा सकते हो, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में करवाया था, ये जो हमने पहले करा था थर्ड क्वेश्चन, करेक्ट। तो जो आपका मन करे, लेकिन मैं आपको उल्टा लूप चलाना सिखाऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है एक नंबर इनपुट करो, तो मैंने एक नंबर इनपुट कर लिया, इनपुट एंटर नंबर। मैं इसका ड्राई रन साथ में करूंगा। सपोज करते हैं नंबर है 4, ठीक है, मुझे फैक्टोरियल निकालना और बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया f। अब इसकी वैल्यू मैं 1 लूंगा। रीजन, अगर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करा दूं तो जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा आंसर तो 0 होता जाएगा, इसीलिए मेरे को इसको 1 लेना है। तो मैंने यहां पर एक और वेरिएबल ले लिया 1। ठीक है, अब हमारा लूप मैंने आपको बताया उल्टा चलेगा। इन शॉर्ट वो नंबर से चलेगा पर 0 तक जाएगा, करेक्ट, मतलब 1 तक जाएगा। तो हमारा लूप चलेगा नंबर से 0 तक जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरा लूप चल रहा है 4 से और वो 0 तक जाएगा, यानी कि 1 पर आकर रुक जाएगा, करेक्ट। जो लास्ट में होता है उससे पहले रुकेगा। अब लूप उल्टा चल रहा है तो ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट -1, इसमें अपने आप नहीं आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये जो लूप है इसको रब कर देता हूं। ये कैसे चलेगा, 3, 2, 1 यहां तक चलेगा और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। अब वो मल्टीप्लाई कर हम इसमें स्टोर करेंगे, यानी कि f में। तो कोडिंग तो सिर्फ एक ही लाइन की, f को वैल्यू मिलेगी f मल्टीप्लाई बाय i। इन शॉर्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, 24, 24। तो 4 का फैक्टोरियल 24 हो गया। तो जब लूप खत्म होगा तो हम f की वैल्यू दिखा देंगे। आप अगर थोड़े अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल ऑफ, देन आप लिख दो नंबर प्रिंट करो, फिर दोबारा इक्वल्स टू f की वैल्यू। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, एक दो बार और देख लो, अगर समझ नहीं आता ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सिस्टम पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, पहले सब चेंज कर लेते हैं। f इक्वल 1 नंबर यूजर से इनपुट कर लेते हैं, एंटर नंबर। ठीक है, फॉर i इन रेंज, नंबर से चलेगा 0 से -1 और एक लाइन का कोड है, और उसके बाद फैक्टोरियल ऑफ
नंबर इज f की वैल्यू। ठीक है, इसको सेव कर रखा है ऑलरेडी। अब इसको रन करते हैं। सपोज हमने डाला 4, कर्सर को यहाँ लेके चले जाते हैं 4, तो आंसर आ गया 24। इसको दोबारा रन करते हैं 5, तो आंसर आ गया 120। आपको समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। एक नंबर इनपुट करना है और उसका टेबल प्रिंट करना है। सबसे पहले इसका मतलब, सपोज करते हैं यूजर ने डाला 3, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, ऐसे टिल 10 तक करना है, तभी तो उसका टेबल बनेगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। तो सबसे पहले तो एक नंबर ले लेते हैं, इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, चलो यहाँ एग्जांपल ले लिए नंबर 3। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमारे पास ये पहली वाली चीज आ गई, करेक्ट। अब हमें ये वाली चीज भी चाहिए जो 1 से लेकर 10 तक जा रही है, तो ये हमारा लूप है जो कि 1 से लेकर 10 तक जा रहा है। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सी प्रिंटिंग है। कैसे प्रिंट, सबसे पहले तो आप वो नंबर प्रिंट करो। मैं इसको रब कर देता हूँ, मुझे जगह चाहिए इसलिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद आप ये क्रॉस यानी मल्टीप्लाई साइन प्रिंट करो, ये भी प्रिंट हो गया। उसके बाद आपको क्या प्रिंट करना है, 1 2 3, तो आप आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, क्योंकि आई तो लूप है जो 1 2 3 टिल 10 तक जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आप इक्वल टू प्रिंट कर दो, इक्वल टू भी प्रिंट हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओरिजिनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट नंबर को 1 यानी कि आई से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, तो इस केस में आ जाएगा 3। अगली बार जब i2 होगा तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा। और अगर आपको एक लाइन में चाहिए तो एंड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, इसे नोट करो। इसको फिर सिस्टम पे रन करते हैं। एक नंबर तो हमने ले लिया, से लेकर 11 तक। इसके बाद सबसे पहले नंबर, फिर मल्टीप्लाई साइन, फिर आई की वैल्यू, फिर इक्वल टू साइन, और उसके बाद नंबर ओरिजिनली मल्टीप्लाई बाय दिस, और एंड इक्वल। इसमें आप एंड नहीं करेंगे, एंड करने से तो वो साथ में आ जाएगा। ठीक है जी, देखो 5 का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, उसमें से एंड हटा देना, एंड करने से तो सेम लाइन प्रिंटिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमें फिबोनाची सीरीज नंबर जनरेट करनी है। सबसे पहले वो होता क्या, देखो इस सीरीज में बाय डिफॉल्ट 0 1 आता है। ठीक है जी, ये 2 नंबर तो आ गए। अब हमें अगर बोला गया हमें 3 नंबर या 5 नंबर टोटल जनरेट करने हैं, तो इसका मतलब 3 और चाहिए। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो लास्ट जो 2 प्रिंट हुए हैं उसका सम आएगा। इतना क्लियर? अब देखा जाए तो अब 3 नंबर हो चुके हैं हमारे पास। अब लास्ट 2 क्या है, ये तो इनका सम है। ठीक है, फिर इनका सम ये आ गया, और एक और जनरेट करना है तो इनका सम आएगा, देन इनका आएगा, देन इनका आएगा, एंड सो ऑन। ये होती है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, फिर मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू साथ साथ समझाता हूं। सबसे पहले तो हमें एक नंबर चाहिए कि हम टोटल कितने नंबर चाहते हैं सीरीज में। एंटर साइज,
अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो साइज है उसके अंदर वो जो दो नंबर है इंक्लूडेड है या नहीं है। मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ इंक्लूडेड नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 0 1 तो है, बाकी इंक्लूडेड नहीं है। इन शॉर्ट, अगर ये नंबर यूजर ने 3 दिया है तो 0 1 तो ऑलरेडी थे, तो मैं जनरेट करूंगा 1 2 3 आगे। ठीक है, अगर यूजर ने 4 दिया होता तो मैं इसके आगे 5 भी लगा देता, क्योंकि ये 4 नंबर नहीं जनरेट हो गए। क्लियर? तो अभी हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, मैंने इसको 4 ले लिया कि मैं 4 नया नंबर जनरेट करूंगा। इसके अंदर मैंने A0 और B1 दो वेरिएबल्स ले लिए और उनको साथ साथ प्रिंट भी कर दिया। इसमें मैं एंड जरूर लिखूंगा क्योंकि मेरे को फिबोनाची सीरीज एक लाइन में चाहिए। और हमारे पास दो वेरिएबल है A0 B1 और मैं अभी तक ये वैल्यूज प्रिंट कर चुका हूं। ठीक है, अब मैं नए नंबर जनरेट करना चाहता हूं तो मैं लूप चलाऊंगा जितने मैं जनरेट करना चाहता हूं, तो 1 से लेकर नंबर +1 तक, यानी ये 4 है तो ये 1 2 3 4 बार चल जाएगा। ठीक है, अब मैं नए नंबर जनरेट करूंगा। नए नंबर कैसे जनरेट होते हैं? आखिरी दो नंबर का सम। तो सिंपल है, तो एक वेरिएबल लिया, आखिरी दो नंबर का सम निकाल लिया और उसको प्रिंट कर दिया। इधर देखा जाए तो C आ गया 1 और उसको भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये तो लूप है, बार बार चलेगा। तो आखिरी दो नंबर जब 0 और 1 थे तो सम आ गया 1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आखिरी दो नंबर इनको बनाना है, इस 1 को और इस 1 को। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो लाइंस और जोड़ दूंगा। A को B की वैल्यू दे दूं और B को C की वैल्यू दे दूं। ये यहां आ गई और ये वाली वैल्यू यहां आ गई। इससे क्या होगा, अगर मैं बात करूं, एक A यहां था, B यहां था, इस प्रोसेस से A यहां आ गया और B यहां आ गया। क्लियर? और दोबारा जब चलेगा तो नया C क्या आएगा? इन दोनों का सम। अगली बार जब चलेगा तो नया C क्या आएगा? 2। फिर उसको प्रिंट कर देंगे। फिर सेम प्रोसेस से A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। फिर सम क्या आएगा? 3। फिर उसको प्रिंट कर देंगे। फिर सेम प्रोसेस से A ये B है। फिर सम क्या आएगा? 5, उसको प्रिंट कर देंगे। आया समझ? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आराम से एक दो बार वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। और इसको नोट कर लो। इसको सिस्टम पे रन कर लेते हैं। A0 B1 इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है जी, और अब लूप चला देते हैं। C = A + B, इसको भी प्रिंट कर देते हैं। A = B, B = C। ठीक है, इसे रन करते हैं। नंबर डाला 5, तो आप देख सकते हैं 0 1 1 2 3 5 8 जनरेट हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है एक नंबर इनपुट करके चेक करो प्राइम है या नहीं। सबसे पहली बात, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, सारे नंबर खुद से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक वो नहीं, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, ये बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। एग्जाम्पल है 21। देखा जाए 21 खुद से तो डिवाइड होता ही है, 7 से भी डिवाइड हो जाता है, तो वो प्राइम कैसे हुआ? लेकिन 7 एक प्राइम है क्योंकि वो अपने पहले वाले किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं बोलता इसको क्या कहते हैं 11, अगर आप देखो तो 2 से लेकर 10 के बीच में वो किसी से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, खुद से और 1 को छोड़कर बीच के बाकी नंबर से डिवाइड करके देखना होता है। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे तो वो प्राइम बन जाते हैं। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी शुरू करते हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा। सबसे पहले नंबर, ये थोड़ा बड़ा भी है तो थोड़ा सा ध्यान से।
एक नंबर ले लिया, मैं इसका ड्राई रन साथ साथ करता रहूंगा। मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज करते हैं 5, जो कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब मेरा काम है, एक और चीज बताता हूं, मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूं p, इसका यूज अभी बता दूंगा। अभी इसकी वैल्यू मैंने रख दी है, सपोज करते हैं चीज, यूज अभी बता दूंगा जैसे आएगा। लूप मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और खुद के अलावा बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तो करेक्ट। तो हमारा लूप उन्हीं के रेंज में चलेगा, यानी 2 से नंबर पहले तक। एग्जाम्पल अगर 5 है तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 3 4 से डिवाइड करके देखना चाहिए, करेक्ट। अगर ये 15 होता तो 2 से लेकर 14 तक डिवाइड करके देख लेता, करेक्ट। अब मुझे जो मैं बोल रहा हूं वही करना है। अगर वो नंबर i से डिवाइड हो रहा है, i क्या है, उसके पहले की सारी रेंज, अगर वो नंबर i से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है, करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं मैंने नंबर दिया 15, अब देखो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, करेक्ट, 3 से हो जाता है, तो आप उसको कह दो कि वो प्राइम नहीं है, करेक्ट। लेकिन जब वो 2 से नहीं हुआ, क्या आप कह सकते हो कि वो प्राइम है? नहीं कह सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि हमें सबसे डिवाइड करके चेक करने के बाद ही प्रूव कर सकते हैं कि वो प्राइम नहीं है, ठीक है। तो उसी के लिए हमने p को लिया है। अब मैं इसका यूज बताता हूं। i है पहले 2 3 4 यहां तक जाएगा। अगर वो नंबर डिवाइड हो जाए तो p अपनी वैल्यू चेंज करे, जो कि क्या है 0। देखो, 1 से डिवाइड हो तो भी नॉट प्राइम है, करेक्ट। 2 से डिवाइड हो तब भी नॉट प्राइम है, लेकिन सबसे डिवाइड नहीं होना चाहिए, तभी वो प्राइम कहलाएगा। तो हमने क्या करा, p को अगर वो डिवाइड हो जाए तो एज अ प्रूफ कि वो डिवाइड हुआ है p को 1 रख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे कोडिंग देखते हैं। चलो इस केस में देखते हैं, नंबर है 5, 2 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा, किसी से नहीं हुआ। जब ये लूप खत्म होगा, करेक्ट, तो हमारी एक इफ एल्स की कंडीशन आएगी। अगर p 0 है, जो कि शुरू में ही था, इन शॉर्ट ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो p 1 नहीं हुआ, करेक्ट। तो अगर p 0 है तो हम बोल सकते हैं वो प्राइम है, क्योंकि वो कभी डिवाइड नहीं हुआ। एल्स हम बोल सकते हैं कि वो प्राइम नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड हुआ है। और आप इसकी जगह एलिफ भी लिख सकते हैं, एलिफ p इक्वल इक्वल 1, क्योंकि अगर 1 हो गया तब भी वो नॉट प्राइम ही है ना, क्योंकि वो डिवाइड हो चुका है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब इफ p इक्वल इक्वल 1 तो बोल सकते हो प्रिंट नॉट प्राइम, एल्स में प्राइम, तो वो एज पर योर चॉइस, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आराम से देखो, एक दो बार देखोगे सब समझ आ जाएगा। अब मैं आपको एक दो बार ड्राई रन भी करके दिखाता हूँ। अब मैं एक बार प्रूव करता हूँ कि वो प्राइम नंबर तो ढूंढ लिया उसने, नॉट प्राइम कैसे ढूंढेगा। नंबर है, सपोज करते हैं 50, p इज 0, i 2, 2 से डिवाइड करा नहीं हुआ, 3 से करा हो गया तो p हो गया 1, 4 से करा नहीं हुआ, 5 से करा हो गया, p 1 ही रहा, उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। तो जब लूप खत्म हुआ तो p 0 तो नहीं था, नॉट प्राइम में प्रिंट करेंगे ना, ठीक है। चलो इसको नोट करो, जरूरत पड़े एक दो बार देखो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फेवरेट है टीचर्स का, ये जरूर आता है। इसको सिस्टम पे चला लेते हैं। एंटर नंबर, p ले लिया 0, लूप चलेगा 2 से लेकर नंबर तक, और अगर नंबर i से डिवाइड हो जाए तो p हो जाएगा 1। कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं हुआ, मैंने एग्जांपल लिया। और अगर p 0 है तो हम बोल सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है। आप चाहो तो नंबर भी दिखा सकते हो,
और एल्स भी बोल सकते हो ये प्राइम नंबर नहीं है। सेव कर दिया, रन करते हैं। 5 इज अ प्राइम नंबर। अगेन 15 इज नॉट। एक बार और कर लेते हैं। 21 इज नॉट। आया समझ? क्लियर है?